हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है कि बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है कि ये फर्स्ट ईयर वालों को बताना चाहेंगे कि अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है बिल्डिंग मटेरियल का, तो वो जो है कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें चैप्टर है आपका बिल्डिंग मटेरियल में, ये बुक की नेम क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। सबसे पहला जो चैप्टर इसमें आपका है बिल्डिंग स्टोन है। क्या है? बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर, यानी इमारती पत्थर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चट्टान, रॉक के बारे में पढ़ना है। चट्टान क्या होती है? ठीक है। कितने टाइप के स्टोन होते हैं जो हम की मेनली यूज करते हैं। तो ये सब आपका उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, पत्थर जो होता है विभिन्न रचनाओं, रूपों, गुणों, रंगों एवं आकारों में उपलब्ध होता है। ठीक है। इसके अगर गुणधर्म की बात करी जाए तो उस चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे यह काट कर या खोद कर निकाला गया है। ठीक है। तो कोई भी जो चट्टान होती है, कोई भी जो रॉक होती है, वो कहाँ से आती है? रॉक जो है कि आपका जो है कि पत्थर पत्थर से, पत्थर कोई भी होता है वो चट्टान से खोद कर लाई जाती है। ठीक है। कोई भी जो पत्थर होता है वो कहाँ से खोद कर लाई जाती है? चट्टान से खोद कर लाई जाती है। तो जो चट्टान का गुण होगा, ठीक है, रंग होगा, रूप होगा, रचना होगी, आकार होगी, वही जो है कि हमारे चट्टान जो है कि पत्थर की भी होने वाली है। ठीक है। सिंपल पॉइंट है। उसके बाद अगर देखा जाए फ्रेंड्स, जो कुछ पत्थर होते हैं ना, अत्यधिक कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को आपको जो है कि पढ़ना है, ग्रेनाइट चट्टान पत्थर के बारे में। ये आपका जो है कि बहुत ही महंगा पत्थर होता है, बहुत हार्ड पत्थर होता है, और जो है कि जहाँ पे अच्छी क्वालिटी दिखानी होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेनाइट को स्पेशली आप ध्यान रख लीजिए, ये बिल्डिंग मटेरियल की जान है पूरी, यही ग्रेनाइट पत्थर, यानी फर्स्ट चैप्टर जो स्टोन है इसकी। उसके बाद जो सरपंटाइन आता है, सरपंटाइन एक पत्थर होता है। क्या होता है? सरपंटाइन। सरपंटाइन एक पत्थर होता है, ये बहुत क्या होता है? नरम प्रकार का पत्थर होता है, नरम प्रकार का होता है। ठीक है। तो बहुत हार्ड कौन पत्थर है आपका? ग्रेनाइट बहुत हार्ड है, और सरपंटाइन क्या आपका? बहुत ही नरम पत्थर है। उसके बाद अगर बात करें तो जो संगमरमर होता है, मार्बल, जिसका ताजमहल बना हुआ है, तो वो जो है कि आपका अनेक रंगों में पाया जाता है। ठीक है। काला संगमरमर भी होता है, हरा भी होता है, सफ़ेद भी होता है, बहुत सारे कलर में पाया जाता है। और एक स्लेट पत्थर आता है, स्लेट, स्लेट पत्थर होता है। तो इस पत्थर का रंग कैसा होता है? स्लेटी होता है। ये अपने स्लेटी रंग के लिए फेमस है। ठीक है। बात करें हम बलुआ पत्थर की, तो बलुआ पत्थर पर जो नक्काशी होती है, ऑर्नामेंटल वर्क, ठीक है, नक्काशी का काम जो होता है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है इस पर। ठीक है। ये थोड़ी सॉफ्ट टाइप की होती है, बलुआ पत्थर कड़दार होती है, इसलिए इस पर जो है कि नक्काशी का काम आसानी से कर सकते हैं। अगर बात करें हम ग्रेनाइट की, तो ये बहुत हार्ड रॉक है, बहुत ही कठोर चट्टान होती है, इस पर नक्काशी का काम करना उतना आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं बेसाल्ट, ट्रैप। ये दोनों भी चट्टानें हैं, ये आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है। अभी हम बताएंगे, आगे आपको पढ़ना है सभी आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री चट्टानें, और जो है कि मेटामॉर्फिक चट्टानें। ठीक है। तो ये जो होती है ना, बेसाल्ट जो होती है, और जो ट्रैप होती है आपकी, बेसाल्ट और ट्रैप, ये आपका नक्काशी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये भी हार्ड होता है। ठीक है। ये भी ग्रेनाइट की कैटेगरी का ही होता है। ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान होता है, और ये बेसाल्ट और ट्रैप ये भी आग्नेय चट्टान होती है। सर्पेंटाइन भी आपका आग्नेय चट्टान ही है। सब हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है। पत्थर के जो है कि क्या क्या उपयोग हैं। तो पत्थर जो होता है ना, उसका सामान्यतः जो है कि उपयोग किया जाता है भवन निर्माण में। भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। भवनों की नींव, दीवार, स्तंभ जो होते हैं, जो पीलर होते हैं, पीलर को कहते हैं स्तंभ। लिंटल, लिंटल आपको पता होगा। डाट, डाट मीन्स होता है आर्क, जो ऐसे बनती है ना, इस तरीके से कुछ ऐसे वक्राकार, उसको कहते हैं आर्क। ठीक है। तो इसमें पत्थर का उपयोग किया जाता है। फर्श पे सील रोधक, यानी सीलन को रोकने के लिए, यानी दीवार जो होती है आपकी, ये जो दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, तो नीचे से नमी जो होती है ना, ज़मीन से, ग्राउंड से, वो ऊपर जाने लगती है दीवार पे। तो इस नमी को रोकने के लिए बीच में जो है कि सील रोक रद्दा यहाँ पे बनाया जाता है, तो उसमें भी पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है कि चपटी छतों में पट्टियों के रूप में, पट्टियों वाली जो छत पहले बन रही थी, उसमें जो है कि आपका पत्थर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारी इंजीनियरिंग कार्यों में, भारी इंजीनियरिंग कार्यों में, जैसे पुल का निर्माण हो रहा है तो उसमें भी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। बांध का निर्माण हो रहा है, डैम बन रहा है, प्रकाश स्तंभ बन रहा है, उसमें भी प्रकाश स्तंभ भी बहुत ऊंचाई के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे भी पत्थर का उपयोग किया जाता है। गोदी कार्य किसको बोलते हैं? गोदी कार्य जो होता है आपका ना, जो बंदरगाह पे काम किए जाते हैं समुद्र के किनारे, उसको हम गोदी कार्य बोलते हैं। ठीक है। अन्य जलीय संरचनाओं में भी पत्थर का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। ठीक है। पूरा डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड को, एक एक टेक्निकल टर्म को, तो बिल्कुल भी आप
घबराइएगा नहीं, ठीक है, बने रहिए वीडियो में ऐसे ही। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में भी पत्थर का प्रयोग आपने देखा होगा, स्पेशली जो है कि सड़क की जो आधार कोट तैयार की जाती है, जो सड़क होता है उसका आधार जो बनाया जाता है वो पत्थर का ही होता है, गिट्टी से भी बनाया जाता है। ऊपरी जो आपका सरफेस लेयर होता है वो भी गिट्टी की ही, जो कि महीन गिट्टी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। मध्य कोट और पृष्ठ प्रलेपन उसी को बोलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ। ऊपर जो सरफेस होता है ना, ब्लैक ब्लैक आपको दिखता है बिटुमन का काला जो सरफेस ऊपर दिखता है गिट्टी वाले रोड में, तो उसको पृष्ठ प्रलेपन बोलते हैं ऊपर वाले को। बीच में होता है मध्य कोट और सबसे नीचे क्या होता है, आधार कोट। तो इसमें भी जो है कि गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और भाटों, मोटी तथा महीन गिट्टी, मैं बोला महीन गिट्टी का प्रयोग किया जाता है किसमें, पृष्ठ प्रलेपन में। और मोटी गिट्टी जो होती है ना उसका प्रयोग किया जाता है आपका आधार कोट में और मध्य कोट में। भाटों का स्पेशली प्रयोग जो होता है आधार कोट में किया जाता है, ठीक है। अब ये भाटे क्या होते हैं, नया वर्ड आपको मिला होगा जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो भाटे होते हैं ना उसको बोल्डर बोलते हैं। बोल्डर का नाम सुना होगा आपने, इसी को हिंदी में कहते हैं भाटे, ठीक है। मोटी गिट्टी पता है, महीन गिट्टी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि रेल मार्ग में। रेल मार्ग में भी जो है कि पत्थरों का उपयोग किया जाता है। स्लीपर के नीचे, जो रेल मार्ग में इस तरीके से स्लीपर बिछाए गए होते हैं, तो उसके नीचे जो है गिट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है पत्थरों का। कंक्रीट में अगर हम बात करें कंक्रीट के उत्पादन में, तो सीमेंट कंक्रीट जो बनती है, ठीक है, उसमें भी मोटे मिलावे के रूप में आपका गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गिट्टी आपने देखा होगा, महीन गिट्टी और मोटी गिट्टी आती है, तो उसी को हम मिलावा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलावा। तो सीमेंट की कंक्रीट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो है कि चूने के उत्पादन में, इमारती जो चूना होता है वह सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर भी होता है, उसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, और इमारती चूना के रूप में भी जो चूना पत्थर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो होता है आपका दूरी व निशान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किलोमीटरी जो पत्थर होता है आपका, वो पत्थर का ही बना होता है। सीमा पत्थर जो बाउंड्री पे पिलर्स बनते हैं, वहाँ पे भी पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक और आपका बच जाता है यहाँ पर, जो है कि जो झोंका भट्टी होती है, झोंका भट्टी आगे पढ़ेंगे हम, उसमें गालक के रूप में, फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है पत्थर का। तो पत्थर के ये कुछ उपयोग थे। देखिए हम इसमें थ्योरी भी कवर करेंगे, साथ साथ जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगवाएंगे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना घबराइएगा।